कौन सा नशा किया हुआ था, क्योंकि न्यूट्रल इंसान जो होता है, नॉर्मल इंसान, वो कभी इतनी सफाकियत नहीं करता। हाँ, गैरतमंद है कि आज तेरा पैम्पर क्या ढीला हो गया, जब तेरी जो बीवी है तरह तरह लोगों के जवाब देती है, सवालात के जवाब देती है। रईस के घर वालों ने माफ़ करने का ऐलान कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, ये फेक खबर चलाई थी एक यूट्यूबर ने, और हम लोग उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। डिलीवरी बॉय रईस का केस जो है वो आपके सामने है कि आए रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात अभी भी मुल्ज़मान के आ रहे हैं। हैरान कुन बात यह है कि अब मुल्ज़मान अपने दिए गए, जो इससे पहले जो इंटरव्यूज़ इनके लिए मैंने भी और बहुत सारे लोगों ने लिए, जिसमें इन्होंने तस्लीम किया कि हमने किस तरह से रईस को बेदर्दी के साथ कत्ल किया, फिर उसके बाद इन्होंने किस तरह उसको जलाया, ये सारा कुछ अभी भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन अब जो आज की हमारी जो वीडियो है, इसमें हम आपको बहुत सारे ऐसे हकायक से आगाह करेंगे कि अब तक इनके पीछे जो लोग इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, और अब केस में क्या पेशरफ्त हुई है, क्यों बार बार इनको रिमांड दिया जा रहा है, क्यों बार बार ये मीडिया पर आकर मुख्तलिफ किस्म के बयानात दे रहे हैं, और अब अपने बयानात से ये मुकरने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अब मुकर नहीं सकते। कौन लोग इनको इस तरफ गाइड कर रहे हैं कि आप इस तरह के बयानात दें, शायद आपकी जान बच सकती हो। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक कत्ल नहीं किया, बल्कि इन्होंने पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को आग लगाई है, जिसकी माफ़ी नहीं है। मेरे साथ एक बार फिर अली मौजूद है। अली से बात करते हैं कि अली को अब तक क्या दाद रसी हुई है। क्या इनको लगता है कि इनके भाई के कत्ल का इंसाफ होगा, या फिर यहाँ पर जो हमारे इंसाफ के अलमबरदार हैं वो इनके साथ इंसाफ करेंगे। अली से बात करते हैं। अली, मुझे बताइएगा कि तकरीबन महीना होने वाला है, कल शायद आज की जो रात थी, और कल एक महीना गुजर जाना है रईस को इस दुनिया से गए हुए। और मुझे बताएं कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, क्या पुलिस कार्रवाई कर रही है, मुल्ज़मान के जो बयानात हैं वो बड़े अजीबोगरीब किस्म के आ रहे हैं। मुल्ज़िमान के बयानात अजीबो-गरीब तो आएँगे जब वो एक इंसान अपनी चोरी छुपाता है या कत्ल छुपाता है। कब कत्ल जो होता है वो कभी छुपता नहीं है, ठीक है? एक कत्ल नहीं छुपता और एक चोरी नहीं छुपती, ठीक है? अब ये लोग कहते हैं जी मैंने उसको 3-4 डंडे मारे। आप यकीन माने, आपने भी वो सारी वीडियोज़, फ़ोटोज़ वग़ैरह देखी हैं। क्या आपको लगता है कि वो 3-4 डंडों का काम है? सर, जिस तरह उन्होंने उस बच्चे को, उस नौजवान को कत्ल किया है, मार मार कर, उसके बाद जब जलाया है, वो चीज़ें देखने के काबिल नहीं है। ना इंसान, जो इंसानी, जो जिसके अंदर दिल हो ना, वो ये चीज़ें देख सकता ही नहीं है। यकीन करें, मैं वो चीज़ें जब तस्वीर देखता हूँ तो मुझसे नहीं रहा जाता भी। तो आप लोगों का तो अपना प्यारा इस दुनिया से, आप लोगों ने उसको किस तरह से कब्र में लहद में उतारा होगा, किस तरह से उसको गुस्ल दिया होगा। मैं कहता हूँ कि आप लोगों की हिम्मत है, आप लोगों का सब्र है। आप यकीन माने, अगर गुस्ल की बात करें ना, तो हमने हिम्मत नहीं पड़ी। हमारे वो कज़न्स वग़ैरह थे जिन्होंने वहाँ पे गुस्ल दिया, डेड हाउस में, कि वहाँ हम लोग उसको पैक करके घर लाएँ। और जो एक आखिरी, जब इंसान दुनिया फ़ानी से रुखसत होता है, वो सबसे पहले क्या होता है, एक आखिरी दीदार। उस दिकदार के काबिल नहीं छोड़ा। इन्होंने उस दीदार के काबिल नहीं छोड़ा। ना मेरी बूढ़ी माँ उसका चेहरा देख पाई, हमारी ना फैमिली, ना ख़ानदान अज़ीज़ोकार, किसी ने उसका चेहरा नहीं देख पाया। कि इन सफ़ाक मुल्ज़मान ने इतनी घिनौनी हरकत की, इतनी उसकी बॉडी के साथ बेहुरमती जो की, और ये अल्लाह की पकड़ में आए इंशाल्लाह, ठीक है? हम पे तो जो बीती वो बीत गई, जो बीत रही हमें पता है, हमारा लफ्ते जिगर था। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपके साथ ना तो मेरा कोई ख़ानदानी रिश्ता है, ना कोई इस तरह आपके साथ मेरा, अगर जैसे आपने बताया कि वो हम नहीं देख सकते वो फ़ोटोज़ वीडियोज़, तो जिनका था उनके ऊपर वो क्या बीती होगी। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब फर्स्ट टाइम मैंने अपने भाई को डेड हाउस में देखा है, तो हम पे क्या आलम होगा। अरे, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, हम लोगों को बता चुके हैं। अब क्या ऐसी रिकावट आ रही है इस केस में, जिस वजह से आप लोग जो है ना वो नींदें हराम हुई पड़ी हैं, आप लोग परेशान हैं। आए रोज़ाना की बुनियाद पर आप कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं। क्या ऐसा मसला आ रहा है? देखें, जो जाने की बात है ना, इंसान अपने इंसाफ के लिए हर दरवाज़ा खटखटाता है, और हम भी अपने इंसाफ के लिए हर दरवाज़ा खटखटाएंगे कानून का, और खटखटाते रहेंगे, ठीक है, जब तक ये तख्ता फांसी पे नहीं जाते, और ठीक है? जाना चाहिए इनको। और जाना चाहिए, और जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से जाएंगे, क्योंकि हमें अपने इदारों पे बिलीव है।
क्योंकि मैं पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ कि हमारे इस इलाके में 500 घर है हमारे बरादरी के बेस का, जो रिश्तेदार हैं, और अहले इलाका हमारे साथ है। सिर्फ आपके ये इर्द गिर्द रहने वाले नहीं आप लोगों की हमदर्दी कर रहे, पूरी दुनिया के लोग जो है ना, जो इस केस को देख रहे हैं, यकीन करें उनके जो जज्बात है ना, वो इस कदर मजरू हो चुके हैं कि शर्म आती है वो बात करते हुए कि ऐसे लोग, ऐसे मियाँ बीवी किस तरह इतनी बड़ी हरकत कर सकते हैं। ये जैसे कि आपने बात की ना हमदर्दी की, ये बिल्कुल इस तरह ही है। और एक खातून की मुझे कॉल भी आई, साउथ अफ्रीका से कॉल आई। ना जाने उन्होंने कहाँ से मेरा नंबर लिया, कि वो उन्होंने कहा जी मैंने किसी मीडिया वाले से आपका नंबर लिया, भाई मुझसे रहा नहीं गया। जिस दिन से मैंने ये वाक़या देखा है कि ना तो मेरा आपके साथ कोई रिश्ता है, ना मैं आपको जानती, ना ना आप मुझे जानते हो, ये मैंने जिस दिन से ये वीडियोस देखी है, भाई मुझसे रहा नहीं जाता। हम तो खुद चीखें मार मार के यहाँ रोते हैं। और मैं इतना रोती हूँ कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि रोने से बेहतर है तो मसल्ला बिछा के ना उसके लिए दुआ कर, उसके रूह की बख्शिश के लिए, कि कल को जाना ये हमने इंसानियत भी। होती है जिसका ये कोई अपना इंसानियत कोई होती रिश्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। है, बिल्कुल ऐसी ये इंसानियत होती है कि कल को हमने भी जाना है, और मैशे हशर में वो हमारी गवाही देगा। वो इंसान जिसके लिए हम पढ़ के बख्शेंगे, जिसको हम पढ़ के बख्शेंगे, वो हमारी भी गवाही देगा मैशे हशर में कि या अल्लाह ये शख्स था, इसने मेरा नाम लेके मुझे बख्शिश के लिए पुकारा। ठीक अच्छा है। अली, कुछ ऐसे भी बयानात आपकी तरफ से आए हैं मीडिया पर कि जी आप लोगों ने अपने भाई के कत्ल को जो है वो मुआफ कर दिया है, इसमें कितनी को सदाकत है और क्यों ये बयान आपने दिया है? भाई हमने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया, ये फेक खबर चलाई थी एक यूट्यूबर ने, और हम लोग उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। अच्छा, हाँ। क्या खबर, किस किस्म की खबर चला दी? इस तरह खबर उसने चलाई, हमने भी बस उसका एक वो लोगो देखा जी, रईस के घर वालों ने माफ़ करने का ऐलान कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपने ना, ऐसा कोई बयान नहीं दिया? हमने बिल्कुल ऐसा बयान नहीं दिया। हमने ये बयान दिया था, हम आज भी अपने मौके पे कायम है, कि जिस तरह अगर ये इंसान जो सफाक मुलजिम है, आज इसकी गैरत कहाँ गई? आज कुछ 2000 लोगों के सामने इसकी खातून जो है वो तरह तरह के जवाब आप देती है, सवालात होते हैं। ठीक है। जब ये कचहरी में जाते हैं, क्या लोगों को पता नहीं तुम्हारी सफाक हरतों का जो तुम लोगों ने किया हरकतें, लोग देखते नहीं है, वहां पे लान तान करते होंगे तुम लोगों के ऊपर, और करते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में देख लें, हर वीडियोस, हर चैनल्स के कमेंट बॉक्स में देख लें, जिन लोगों को हकायक का पता है वो लोग तोय लांत करते हैं इनके ऊपर। तो क्या आप वो उनकी बददुआएं लेते हो? क्या वो आपको अच्छा लगता है? ठीक है। और दूसरी बात, ये कहता ना मैंने गैरत के नाम पे मारा, मैंने इस बात पे मैंने अपना इंटरव्यू किया दिया था कि तुमने कहा ना मैंने गैरत के नाम पे मारा। गैरत जो होती है ना, वो दो तरफ से होती है, एक तरफा से बेगैरत होती है, बेगैरती होती है, गैरत नहीं उसको कहा जाता। गैरत तुमने के नाम पर होने वाला कत्ल दुनिया का अनोखा कत्ल है। अनोखा कत्ल है ये, ऐसा है ही नहीं, जबकि ठीक है ये बगैरत कत्ल है। जबकि मैंने उस दिन भी यही कहा था कि आप अगर इतने गैरतमंद होते ना तो सबसे पहले गंदगी अपने घर से ख़त्म करते। ठीक है, तब फिर हमारी तरफ आते, ताकि हमारे ख़ानदान में भी थोड़ा सा सुकून मिलता कि भाई उसने अपनी भी गंदगी ख़त्म की है, और हमारी भी हमारे बच्चे को भी मारा है। जी, आपने और देखे कुछ रोज पहले बयानात जो आमना का भी और इसका फरहान का भी आ रहा है, और ये अब अपने बयान से मुकरने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या वजूहत हैं, कौन लोग हैं जो इनको इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है और इस केस को खराब करने की कोशिश कर रहा ख़राब तो इंशाल्लाह नहीं होता। ठीक है। और ये लोग अल्लाह की पकड़ में आए और कानून की पकड़ में आए। है? ठीक है। और मैं वही पहले जो बात अब कर रहा था कि आज ये इतना गैरतमंद है कि आज तेरा पैम्पर क्या ढीला हो गया, जब तेरी जो बीवी है तरह तरह लोगों के जवाब देती है, सवालात के जवाब देती है। आज तेरी गैरत कहाँ गई जब लोग उसको पकड़ के कहते बीबी तो इधर साइड से खड़ी हो जा, तो इधर खड़ी हो जा"। आज तेरी गैरत कहाँ पे गई? इतना तो गैरतमंद होता ना तो सबसे पहले उसको मारता, फिर हमारे बच्ची की तरफ आता। आज क्या तेरा पैम्पर ढीला हो गया? वही आज की तरह पैम्पर ढीला हो गया। अब तू मुकर रहा है कि मैंने किया नहीं, अब जबकि हमारे पास एविडेंस मौजूद है, पुलिस इस चीज़ को क्लियर कर चुकी है कि ये दोनों जो है ये एडमिट कर चुके हैं। ये एडमिट कर चुके हैं इस बात को। ठीक है, कि हमने मारा है। पहले तो वो खातून मानती नहीं थी कि मैं तो साथ गई नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मेरे एसी खराब था, मैं बेडशीट आई फरान। उसका इल्ज़ाम है कि जी मुझे कुछ जो सहाफ़ी हज़रात या जो कुछ यूट्यूबर्स आते हैं वो मुझे कहते थे कि आप इस तरह का बयानात दें, आपको आप बच जाएंगे। सही। ऐसे बयानात से अगर इंसान बचने लगे ना तो जेलें खाली पड़ जाएं। ठीक है। अदालतें खाली पड़ जाए। ठीक है। ये बेवकूफ़ बनाती है। मैंने तो अभी कुछ बहुत ये सारे। भी पता चला है कि इन सारे जो भी सिनेरियो है, जहाँ जो कुछ चल रहा है, इस सारा केस जो है, इसके पीछे एक मास्टरमाइंड है। और आपको पता है कि वो मास्टरमाइंड बताया ये जा रहा है मेरे ज़राए के मुताबिक कि जी वो आमना का कोई वालिद है,
उसका बड़ा हाथ है, वो बड़ी इसमें सारा इंटरेस्ट ले रहा है अपनी बेटी को बचाने के लिए। ये तो भाई बात आ जाती ना जेहो जी कोको हो जो बच्चे। ठीक है। अब ये वक्त आने पे मैं अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बता चुका हूँ कि मेरे पास बहुत सारे इस तरह के शवाहिद मौजूद हैं जो वक्त आने पे मैं मीडिया के सामने शेयर करूँगा। जैसे मैंने पहले मीडिया के सामने जो फ़ोटोज़ वगैरह शेयर की इनकी, ठीक है, अदारों में मैंने शेयर की, वो मेरी तरफ से शेयर की गई थी। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बहुत से हकाइक हैं जो मैं सामने लेके आऊँगा मीडिया के। अच्छा, ऐसे कुछ आपके हकाइक लग गए हाथ? बिल्कुल है, क्योंकि हमने भी अपने सोर्सेज के मुताबिक चीज़ें इकट्ठी की हैं। क्या यानी कि हमारे यानी कि आपको अब ये पता चल गया कि आमना का बैकग्राउंड कैसा था, वालिदैन कैसे थे, क्या कारोबार है, किस भाई तरह लोगों को ये क्या कर चुके हैं? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिस तरह दी कोको पंजाबी की मिसाल है, जिस तरह की कोको उस तरह दे यानी उनके जो बच्चे। बीजोगे वही कटोगे। बिल्कुल, जो आपने बीजना वही आपने काटना है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं आप अब वक्त आने पे ये सारी चीज़ें मीडिया के सामने शेयर करूँगा। ठीक है। ये आप देखें आगे आगे इनके साथ होता क्या है, ये अल्लाह की पकड़ में आए हैं। मेरा अल्लाह गवाह है। अच्छा अली, वो जो तीसरा मुल्जिम था, जो फरहान का भाई जिसको पुलिस ने पकड़ा था, बल्कि आप लोगों ने पकड़वाया था, उसको किस वजह से छोड़ दिया गया? क्यों उसको, इसके पीछे क्या कहानी है? ये इस बात का तो हमें भी नहीं पता, आज आज के दिनों तक हम लोग पूछते आ रहे हैं। जो इंचार्ज साहब हैं कि हमने 3 बंदे नॉमिनेट किए हैं तरमीमिया बयान में, जबकि आपने बिना उसकी गिरफ्तारी डाले, बिना इन्वेस्टिगेट किए आपने वो बंदा रिलीज़ कर दिया है। ना हमें पूछा, ना हमें बताया, हमारी गैर मौजूदगी में आपने वो बंदा रिलीज़ कर दिया, जबकि हमने अपने तरमीमिया बयान में वो उसको नामज़द किया हुआ है। कि वो हमने जब तरमीमिया बयान में नामज़द किया हुआ है, इनको बताया कि ये बंदे हमारी तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं। अली और भाई, आप अगर आपने उसको नामजद करवाया था, तो किसकी वजह से या किसके कहने पर पुलिस ने उसको छोड़ दिया? ये बात तो आप उनसे पूछना चाहिए ना, जो इंचार्ज साहब हैं, कि आप वो मैंने जब तीसरा। उनसे सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि जी उसका कोई कसूर ही नहीं है। देखिए, अगर कसूर नहीं था तो उसको आप नामज़द तो करते। उसको एफआईआर में नामज़द करके उसकी उसकी गिरफ्तारी डाल के उसका रिमांड लेके, जो एक तरीकाकार है, कानूनी पहलू है। ठीक है, आप उसका रिमांड लेते, उसकी इन्वेस्टिगेट करते, पता चलता। अगर वो इनोसेंट था तो वो हमें बताते। ठीक है, शवाहिद हमारे सामने रखते, क्योंकि हम मुद्दई पार्टी हैं, हमारा एक वो हमने हमने अपना लिफ्ता जिगर जो इस दुनिया से गवा दिया है। अब उसके बारे में क्या है कि पुलिस दोबारा हमें वो कुछ बताती नहीं। हम उनसे पूछते हैं इंचार्ज साहब के को हमें कुछ एविडेंस दें, कुछ हमें क्लू बताएं। आपने रिमांड लिया है, 3 दिन का रिमांड आपने वेस्ट कर दिया, अगला 3 दिन का फिर आपने लिया है। उसमें उस 3 दिन में आपने क्या रिकवरीज की है, क्या आपने हकायक इकट्ठे किए हैं, शवाहिद इकट्ठे किए हैं? ये 302 का मैटर है, ये एक साइकिल चोरी का मैटर नहीं है। ये हाई प्रोफाइल केस है, मर्डर केस है। वो इस तरह का हाई प्रोफाइल मर्डर केस है कि लाश की बेहुरमती की गई है। ठीक है, लाश की पेमाली की गई है, जबकि दुनिया हमारे की नजरें इस केस की पूरी तरफ हैं। दुनिया की नज़रें इस केस के अंदर हैं। ठीक है, और जबकि हमारे इस्लाम में ये चीज़ें बिल्कुल ममनू है कि किसी की लाश की बेहुरमती करना बिल्कुल हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ठीक है, जबकि इन सफ़ाक मुलज़मान ने किया। मैंने ये भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इनका जो है मेडिकल करवाएं, देखा जाए कि इन्होंने उस वक्त कौन सा नशा किया हुआ था, क्योंकि न्यूट्रल इंसान जो होता है, नॉर्मल इंसान, वो कभी इतनी सफाकियत नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ने हर ये चीज़ें अल्लाह ने अपने इख्तियार में ली है। जानदार, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, हिंद चिंद परिंद, कोई भी जानदार चीज़ है, उसकी जान निकालना और उसमें जान डालना ये मेरे अल्लाह के बस की बात है, अल्लाह के हाथ में। ये इंसान को अल्लाह ताला ने नहीं दी, जबकि ये सफाक मुलज़मों ने ली। क्यों ली? इन्होंने कौन सा नशा किया हुआ था? ठीक है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान इस तरह गिलोनी हरकत नहीं कर सकता। ये कहता है कि मैंने उस पे बस थोड़ा सा पेट्रोल आधा लीटर डाला, 3 डंडे, 3 डंडे इधर आ, मैं तुझे मार के दिखाता हूँ, तू मरता है कि नहीं? यार, एक कॉमन सेंस है। अब मैं अपने देखने वालों से ये सवाल करता हूँ, क्या 3 डंडों से इतना होता है? अच्छा आपने अली, अली जो रईस की जहां से बॉडी मिली थी, जली हुई बॉडी, उस जली हुई बॉडी के इर्द गिर्द बहुत सारा खून जमा था। लेकिन जब कोई इंसान मर जाता है ना, और किसी को तशद्दद करके मारा गया हो, तो उसके मरने के बाद उसके जिस्म से खून नहीं बहता। लेकिन इस सारी बॉडी को देख के, इस तस्वीर को देखकर ये अंदाजा होता है कि तब तक जिंदा था जब तक उसको जलाया नहीं गया था, मेरा और भाई उसको जिंदे को जलाया गया। मेरा भाई जिंदा था। इन्होंने जब उसके ऊपर तशद्दद किया है, वो कोमा में था, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट्स उसमें भी यही लिखा गया था कि 95% बॉडी जल चुकी थी। ठीक है, 5% बची थी। और जो ये सर की हड्डी, ये पेशानी के साथ लगी, 70 से 75 सेंटीमीटर, जो उन्होंने लिखा हुआ है, मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो उन्होंने लिखा हुआ कि सर की हड्डी जो है 70 से 75% जो है, जो सेंटीमीटर जो है,
वो हराम मगज के साथ लग गई, पेशानी के साथ। उससे क्या ज़ाहिर होता है? एक मरे हुए इंसान का कभी ब्लड नहीं निकलता। जबकि आपने वो फोटोज़ देखी, वीडियोज़ देखी, जहाँ से डेड बॉडीज़ उन्होंने रिकवर की है, वहाँ पे कितना ब्लीडिंग थी, कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग थी। हमने भी कुछ चीज़ें ऐसी वहाँ से क्लू लेके अपने भाई के जो कपड़े थे, जले हुए चीज़ें वगैरह इस तरह लेके आए हम लोग भी। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि मैं अकेला था, ये अकेले बंदे का काम नहीं। इस चीज़ को तो इदारे भी कहते हैं, हम नहीं कहते, इदारे अब कहते हैं। अली अली अब पुलिस आपके साथ को तावन कर रही है, आपको लगता है कि जी जो मुतलका जिनके पास केस है, जो इसको तफ्तीश कर रहे हैं, जो मुलजमान की तफ्तीश कर रहे हैं, और उस तफ्तीश से अब तक आप मुतमईन हैं? हमारा सबसे पहले उनके साथ यही सवाल था कि वो तीसरा मुलजिम मंजर-ए-आम पे लाएँ। मीडिया के सामने उसका इंटरव्यू करवाएँ, मीडिया को पता चले इस बंदे का इस पूरे मर्डर में क्या रोल है। जबकि वो इंचार्ज साहब, वो कोई भी उनको सामने लाने के लिए तैयार नहीं थे। अब ये हमारा सवाल यही था कि इन्होंने वो बंदा रिलीज़ कर दिया है। आप मुतालबा करते हैं कि उसको गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाए, उसको सामने लाया जाए, उसका जो कसूर है उसके मुताबिक उसको सजा दी जाए। सजा दी जाए। ठीक है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसका दायरा-कार वसी करके जितने भी इस मर्डर केस में जो मुलज़िमान हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। पहुँचाना चाहिए, इंशाल्लाह पहुँचेंगे। जबकि हमारा भी मुतालबा यही है आला अफ़सरान से कि खुदारा हम हाथ जोड़-जोड़ के अपीलें कर रहे हैं कि इस चीज़ को ना आप अपनी नज़र से लें। ये हाई प्रोफ़ाइल केस है, ये लो प्रोफ़ाइल केस नहीं है। हम इंसाफ़ की अपील करते हैं कि आला अफ़सरान से हम लोग इंसाफ़ माँगते हैं, अपने इदारों से इंसाफ़ माँगते हैं। हमें अपने इदारों पे बिलीव है। ठीक है, हमें अपने इदारों पे बिलीव है, हम अपने इंसाफ के लिए हर दरवाज़ा खटखटाएँगे इंसाफ का। ठीक है, जो हमारा हक है, कल को हमने भी अपने भाई को जवाबदेह होना है।